Hello dear students, how are you all? Standard 8th, chapter number 11, mensuration. न्यू चैप्टर है मेंसुरेशन, उसको पढ़ने जा रहे हैं हमने टोटल 9th में एक एक्सरसाइज नंबर 8.5 तक एक्सरसाइज थी। सभी एक्सरसाइज को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके पहले हमने चैप्टर नंबर 10 चलाया था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, राइट। अब मेंसुरेशन को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज आने जरूरी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, वो सभी फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, तभी आप मेंसुरेशन के चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, राइट। सो वन बाय वन सारी जो फॉर्मूलाज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल के लिए पर्टिकुलर उसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होगा उसका एरिया। पेरीमीटर हो, सपोज यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, कोई भी यूनिट दे सकते हैं, मीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पे ओनली मीटर आएगा। समझ में आया आपको? मीटर सेंटीमीटर वो सभी यूनिट्स आ सकते हैं, बराबर ना। सो पेरीमीटर हो तो इतना, एरिया हो तो इतना, ओके। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, स्क्वायर जो है उसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ लेंथ लेंथ। सो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पेरीमीटर यहाँ पे होगा कितना, L प्लस एल प्लस एल कितना होगा, 4L, बराबर ना। ये होगा मीटर स्क्वायर में, ये होगा ओनली मीटर में। अब आते हैं ट्राइंगल पे, ओके। ट्राइंगल, सो अगर ट्राइंगल का बेस हमें दिया है और यहाँ पे ऐसे हाइट दी हुई है, सो एरिया उसमें होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, opposite sides parallel to each other, okay। सपोज उसका बेस है b और हाइट है डियर स्टूडेंट्स h, सो एरिया होगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सपोज हमें गिवन है एक सर्कल, सो सर्कल जो होता है उसमें रेडियस सपोज आर है, कितनी है उसकी रेडियस, आर है। सो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बराबर ना। रेडियस को हम जनरली आर लेते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको बी बताया है, बट आपको आर ही कंसीडर करना है, बिकॉज आगे की स्टैंडर्ड में यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो इतने फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। एक्सरसाइज नंबर 15.1 का एक सम हम समझ लेते हैं। 11.1 का फर्स्ट सम हम समझ लेते हैं, सो आपको बेसिक आइडिया रहेगी कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैज सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम है डियर स्टूडेंट्स, ओके। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कौन से फील्ड का लार्जर एरिया होगा,
पेरीमीटर सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो स्क्वायर के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा। 4 स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की, हाइट अब ब्रेड तो दी नहीं है, सो ब्रेड उसके बाद फाइंड करेंगे, बराबर ना। 4 स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 4 मल्टीप्लाई बाय एल होगा, वो आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया है, उसमें से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बराबर ना। मीटर में है ना, ये किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। 4 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा, 240 मीटर स्क्वायर। अब यही पेरीमीटर को हमें किस में यूज करना है, रेक्टेंगल के लिए, बिकॉज दोनों के पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का पेरीमीटर सेम है ना डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर इतना लेंगे हम। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इट मीन्स 240 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ है 80, ब्रेड्थ है b। अब सबसे पहले तो 2 को यहाँ पे ला दो डिवीजन में, बराबर ना। अब क्या करो डियर स्टूडेंट्स, ये होगा 120, 80 सेट जाएगा तो -80 इज इक्वल टू ब्रेड्थ मिलेगी हमें, जो कि होगी 40 मीटर, बराबर ना। सो एरिया, एरिया फाइंड करते हैं अब, किसके लिए, फर्स्ट तो स्क्वायर के लिए। लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ है स्क्वायर के लिए 60, मतलब कि 60 इंटू 60, 3600, बराबर ना। 6 6 36 और 2 0, 3600, ये एरिया मिला। अब रेक्टेंगल के लिए एरिया फाइंड करो, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हमें दी है 80, ब्रेड्थ है 40, 3200 मीटर स्क्वायर, तो किसका एरिया ज्यादा हुआ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर। सो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा। सो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर हैज अ लार्जर एरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।